अनिका को सामने देखकर रोहित की सांसें अटक गई थीं। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित के मन में जो सवाल था वो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि उसे अपनी डुअल आइडेंटिटीज पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। रोहित की नजर अनिका से हट नहीं रही थी। वो धीरे कदमों से अनिका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से अनिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहाँ? तो डॉक्टर अमृता? इतना कहकर रोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात अनिका पूरी करे। अनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। प्रीति की ये बात रोहित की कुछ समझ नहीं आई। रोहित ने कंफ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रीति रोहित के सवाल का जवाब सोच रही थी। वो कभी रोहित को देखती तो कभी अनिका को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रीति ने रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था। वो ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। वो मैं डर गई थी। जब मैंने सुना कि कामिनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है तो मैं घबरा गई थी। कामिनी दीदी की सौतेली बहन है। वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी ने नर्सिंग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की, अगर वो पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित ने अनिका की तरफ कामिनी का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बताई इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। रोहित ने अनिका और प्रीति की ओर देखकर पूछा, ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? अनिका रोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने रोहित की बात का जवाब दे दिया। सर वो आई थी, उन्होंने पीपीई किट उतारी और निकल गए। बहुत बिजी डॉक्टर लग रही थी, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। रोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गंवा दिया। रोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रीति ने रोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? रोहित जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। रोहित वहीं कैबिन में खड़ा ये सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नजर के सामने से गायब हो जाती है। प्रीति और अनिका कैबिन से बाहर निकलने लगे। तभी रोहित ने पीछे से आवाज लगाई, 1 मिनट। प्रीति और अनिका दरवाजे पर रुक गए। उन्हें डर था कहीं रोहित ने उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। अनिका और प्रीति रोहित की ओर मुड़े। रोहित ने अनिका को देखकर कहा, देखो, हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और अनिका को रोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह अनिका के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। अनिका और प्रीति रोहित का ये प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित 2 कदम आगे आया। रोहित अनिका को अपना प्रपोजल समझाने लगा, मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। रोहित ने अनिका और प्रीति के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए रोहित ने अनिका से कहा, देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिलें, उससे बातें करें, मगर हाँ, मेरे सामने। बस फिर 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई थी वो गलत थी। रोहित को लग रहा था कि ऐसा करने से आर्यन को पता लग जाएगा कि अनिका उसकी मॉम नहीं थी। रोहित को यह भी पता था
कि अगर अनिका रोहित के करीब आना चाहती है तो वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। रोहित शांत खड़ा अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर रोहित, मैं ना तो कोई आया हूं, ना तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और आप चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और कैबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह से फेल हो चुका था। रोहित के लिए यह तय करना मुश्किल था कि अनिका आखिर थी कौन। अनिका को सामने देखकर रोहित की सांसें अटक गई थीं। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित के मन में जो सवाल था वो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि उसे अपनी डुअल आइडेंटिटीज पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। रोहित की नजर अनिका से हट नहीं रही थी। वो धीरे कदमों से अनिका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से अनिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहां? तो डॉक्टर अमृता? इतना कहकर रोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात अनिका पूरी करे। अनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। प्रीति की ये बात रोहित की कुछ समझ नहीं आई। रोहित ने कंफ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रीति रोहित के सवाल का जवाब सोच रही थी। वो कभी रोहित को देखती तो कभी अनिका को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रीति ने रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था। वो ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। वो मैं डर गई थी। जब मैंने सुना कि कामिनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है तो मैं घबरा गई थी। कामिनी दीदी की सौतेली बहन है। वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी ने नर्सिंग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की, अगर वो पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित ने अनिका की तरफ कामिनी का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बताई इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। रोहित ने अनिका और प्रीति की ओर देखकर पूछा, ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? अनिका रोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने रोहित की बात का जवाब दे दिया। सर वो आई थी, उन्होंने पीपीई किट उतारी और निकल गए। बहुत बिजी डॉक्टर लग रही थी, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। रोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गंवा दिया। रोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रीति ने रोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? रोहित जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। रोहित वहीं कैबिन में खड़ा ये सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नजर के सामने से गायब हो जाती है। प्रीति और अनिका कैबिन से बाहर निकलने लगे। तभी रोहित ने पीछे से आवाज लगाई, 1 मिनट। प्रीति और अनिका दरवाजे पर रुक गए। उन्हें डर था कहीं रोहित ने उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। अनिका और प्रीति रोहित की ओर मुड़े। रोहित ने अनिका को देखकर कहा, देखो, हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और अनिका को रोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह अनिका के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। अनिका और प्रीति रोहित का ये प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित 2 कदम आगे आया। रोहित अनिका को अपना प्रपोजल समझाने लगा।
मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। रोहित ने अनिका और प्रीति के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए रोहित ने अनिका से कहा, देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिलें, उससे बातें करें, मगर हाँ, मेरे सामने। बस फिर 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई थी वो गलत थी। रोहित को लग रहा था कि ऐसा करने से आर्यन को पता लग जाएगा कि अनिका उसकी मॉम नहीं थी। रोहित को यह भी पता था कि अगर अनिका रोहित के करीब आना चाहती है तो वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। रोहित शांत खड़ा अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर रोहित, मैं ना तो कोई आया हूं, ना तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और आप चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और कैबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह से फेल हो चुका था। रोहित के लिए यह तय करना मुश्किल था कि अनिका आखिर थी कौन, एक एरोगेंट पैसे वाली लड़की या कोई जालसाज जो रोहित को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो कोई और ही थी जो सामने होकर भी सामने नहीं थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। जब रिया ने देखा कि आसपास टेरेस पर कोई नहीं है तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए आर्यन से कहा, उफ, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इससे नहीं खेलना है, यहाँ तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, जिस सिचुएशन को रिया कुछ घंटे नहीं संभाल पाई, आर्यन बचपन से उसी सिचुएशन में रहता है। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, आई नो, डैड नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं, शायद मॉम उन्हें अच्छी नहीं लगती। रिया ने अपने दोनों होंठ दबाकर कहा, नॉनसेंस, मॉम किसी को पसंद ना आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मॉम और डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चे वाटर टैंक के नीचे उल्टे लेटकर आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। आर्यन ने जमीन की ओर देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रिया से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो। ये कहते हुए आर्यन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था कि रिया को इस तरह रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं था। रिया ने एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और कहा, ओके, हम फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, मगर डोंट बी अपसेट, मौका मिलते ही मैं तुम्हें वापस मॉम के पास भेज दूंगी। प्लीज प्रे टू गॉड कि हमें बहुत जल्दी ये अदला बदली करने की जरूरत ना पड़े। मॉम, डैड और हम दोनों हमेशा के लिए साथ ही रहें। रिया की ये बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आर्यन को हंसते हुए देखकर रिया भी खुश हो गई। रिया ने आर्यन के सिर पर अपना सर प्यार से टकरा दिया। दोनों बच्चे बड़े प्यार से हंसने लगे। हंसते हंसते रिया ने आर्यन से कहा, सनी चाचू अब से तुम्हारी मदद करेंगे। वो मेरी गेमिंग टैलेंट के फैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फैन है वो तुम ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की राइटिंग डेस्क की ड्रॉर में सनी चाचू से कहकर एक फोन रखवा दिया है। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।